हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग नवांश के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नवांश को कैसे आप प्रेडिक्शन में यूज करोगे, कैसे आप बार टाइम रेक्टिफिकेशन में यूज करोगे। देखिए, नवांश इज द डिवीजन ऑफ 9th हाउस, तो ऑलमोस्ट ऑल चीज के लिए हम नवांश को जरूर यूज करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो में हम फोकस्ड वे में देखेंगे कि नवांश को कैसे प्रेडिक्शन में यूज करना है, कैसे बार टाइम रेक्टिफिकेशन में यूज करना है। स्पेशली नवांश में जो केंद्र हाउस है, जैसे कि फर्स्ट हाउस हो गया, फोर्थ हाउस हो गया, 7th हाउस हो गया, 10th हाउस हो गया, ये चारों का मीनिंग क्या है। ठीक है, ये चारों का मीनिंग क्या है। एंड आप देखोगे नवांश में केंद्र हाउसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट हाउस, नवांश में अगर फर्स्ट हाउस की बात करेंगे, इज यू, योर एबिलिटीज। अगर फर्स्ट हाउस में हम देखेंगे, इट शोज योर एबिलिटीज। प्लैनेट इन फर्स्ट हाउस विल गिव योर एबिलिटी। उसी तरह 7th हाउस, योर स्पाउस एबिलिटी। तो फर्स्ट हाउस हो गया आपका एबिलिटी, 7th हाउस हो गया आपका स्पाउस का एबिलिटी, 4th हाउस इज योर हृदय, is your heart, 10th house is the place of your wealth। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए नवांश में केंद्र हाउसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट्स यू, 4th हाउस योर हार्ट, 7th हाउस योर स्पाउस एंड 10th हाउस योर फाइनेंसेस। 10th हाउस इज कॉल्ड एज लक्ष्मी स्थान एंड 4th हाउस इज कॉल्ड एज विष्णु स्थान। विष्णु स्थान है हृदय, उस तरह का लक्ष्मी स्थान उससे 7th में है, 10th हाउस में है। तो चलिए शुरू करते हैं 10th हाउस से। 10th हाउस आप देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट हाउस। यहां पर आप देखोगे अगर मेलिफिक्स है, मान लीजिए सैटर्न है, राहु है, इरेस्पेक्टिव ऑफ साइन लॉर्डशिप, किसी भी साइन का लॉर्डशिप वहां पर अगर मेलिफिक का है, जैसे कि मार्स का हो गया, सैटर्न का हो गया, राहु का हो गया, तो उनका दशा अंतर दशा में आप देखोगे देयर विल बी, आप देखोगे मनी, वो इंसान का खर्चा हुआ होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आए होंगे। तो इसको आप बार टाइम रेक्टिफिकेशन में यूज कर सकते हो। अगर आप देख रहे हो किसी का 10th हाउस में सैटर्न का हाउस है, अगर मान लीजिए सैटर्न प्लैनेट नहीं है, सैटर्न का हाउस है, तो सैटर्न का अंतरदशा देख लीजिए, वहां पर उसका एक्सपेंसेस आया है क्या। अगर आया है तो बार टाइम इज करेक्ट। आप समझ रहे हो। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, मेलिफिक्स या बेनिफिक वहां पर रहेंगे तो उसका मतलब क्या है। अगर मेलिफिक रहेंगे तो वो खर्चा देंगे, अगर बेनिफिक रहेंगे तो मान लीजिए वहां पर एक्सॉल्टेड जुपिटर है, वो एक ही प्लैनेट आपके लिए सफिशियंट है टू गिव फाइनेंशियल। आपका जिंदगी भर वो फाइनेंशियली स्टेबल करता रहेगा, आपको और कुछ जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज योर लक्ष्मी स्थान। वहां पर एक एक्सॉल्टेड ब्यूटीफुली प्लेस्ड जुपिटर है। आप समझ रहे हो ना। तो आपको जिंदगी भर वहां पर आपका फाइनेंशियल कभी इशू आएंगे नहीं। क्यों, ये क्यों है। 10th हाउस में जो कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसा बताया जाता है कि अगर मान लीजिए 10th हाउस में मेलिफिक्स है तो पास्ट लाइफ में वो रिलेटेड डीटी का आप कुछ पैसा मैनिपुलेट किए हो। अगर 10th हाउस में बेनिफिक्स है तो वो रिलेटेड डीटी को आप वहां उनके मंदिर में कुछ दान पुण्य किए हो। देखिए, भगवान को पैसे का कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप कुछ किए हो उनके नाम पर तो वो वाला पैसा वो आपको रिटर्न कर देते हैं थ्रू योर 10th हाउस। D9 का 10th हाउस थ्रू वो आपको दे देते हैं। इसीलिए आप देखोगे अगर वहां पर एक ब्यूटीफुली एक्सॉल्टेड जो प्लैनेट है, बेनिफिक प्लैनेट है, तो आपको और कुछ भी नहीं चाहिए। वो सिंगल प्लैनेट इज केपेबल टू मेक हेल्दी फाइनेंशियल कंडीशन थ्रू आउट योर लाइफ टाइम, बिकॉज इट इज द ब्लेसिंग ऑफ द डीटी। बिकॉज लास्ट बर्थ में वो डीटी के रिलेटेड आप खर्चा किए हो, वहां पर दान पुण्य किए हो। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं डोनेट एट योर ओन विल विथ हैप्पीनेस टू ए डीटी। ठीक है, अभी आते हैं 7th हाउस।
सेवेंथ हाउस जैसे मैं आपको बताया आपका स्पाउस की जगह है, ठीक है। अगर मैरिज हो गया है तो आप देखिए मैरिज का डेट या वो अंतरदशा, इट हैज टू बी प्लैनेट्स इन सेवेंथ हाउस और ट्राइन टू द सेवेंथ हाउस, तो वो भी आपका पार्ट टाइम रेक्टिफिकेशन में यूज हो सकता है। और मैं यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, देखिए सेवेंथ हाउस इज ए काम त्रिकोण भाव, काम भाव, ठीक है। अगर वहां पर कुछ प्लैनेट हैं तो वो शो करता है पास्ट लाइफ में वो प्लैनेट रिलेटेड डिजायर आपका अंदर में है, उसी वजह से आपका बर्थ हुआ है। अगर आपका कोई प्लैनेट है, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग डिजायर इन योर पास्ट लाइफ टू एक्सपीरियंस दैट थिंग। अगर नहीं है तो इट इज गुड, अगर है तो दैट प्लैनेट विल ड्रैग यू टू डू दैट कर्मा। तो उसके लिए रेमेडी क्या है? अगर उसको आप एक और काम कर सकते हो, वो प्लैनेट को आप देखिए D10 में जाके देखिए उसका प्लेसमेंट कैसा है, ठीक है। अगर अच्छा प्लेसमेंट है तो वो अच्छा कर्म आपको आपके थ्रू करवाएगा। अगर खराब प्लेसमेंट है तो ही विल डू माने रॉन्ग थिंग्स, आपका एक्सपीरियंस रॉन्ग वाला होने वाला है, खराब वाला एक्सपीरियंस होने वाला है वो प्लैनेट के थ्रू। तो हमेशा सेवेंथ हाउस में जो प्लैनेट है वो शो करता है आपका स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ पास्ट बर्थ, आपका पास्ट बर्थ का कुछ एक स्ट्रॉन्ग डिजायर रह गया है जिसके चलते हुए आपका बर्थ हुआ है। तो सबसे अच्छा रेमेडी है जो सेवेंथ हाउस में जो भी प्लैनेट होगा उसका विष्णु अवतार जो भी फॉर्म है उनका नाम लेते रहिए, दैट विल प्यूरिफाई द डिजायर। जैसे कि मान लीजिए कि किसी का सन है तो वो राम 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 ले सकता है। अगर मर्क्यूरी है तो विष्णु 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 या बुद्ध 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 भगवान बुद्ध जी का नाम ले सकता है। मार्स है तो नरसिंह भगवान का नाम ले सकता है। वेनस है तो परशुराम जी का नाम ले सकता है, ठीक है। तो इसी तरह अगर विष्णु भगवान का नाम लोगे तो द डिजायर विल बी प्यूरिफाई। अभी आते हैं फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट्स योर हृदय। आप कितने अच्छे इंसान हो वो आपका फोर्थ हाउस से पता चलेगा। देखिए फोर्थ हाउस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट हाउस बिकॉज आप देखोगे D1 का जो 8th हाउस है दैट इज मैपिंग इनटू द फोर्थ हाउस, ठीक है। तो वहां पर मेलिफिक है, उनका दशा अंतरदशा में आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे, उनका दशा अंतरदशा में यू विल हैव हेल्थ इश्यूज। तो वो आप BTR में यूज कर सकते हो। किसी का चार्ट लेके D9 का फोर्थ हाउस में अगर कुछ मेलिफिक्स है तो उनका दशा अंतरदशा में हेल्थ इश्यू हुए होंगे। अगर नहीं हुए हैं इट कैनॉट बी पॉसिबल, ठीक है। मेलिफिक का मतलब है हेल्थ इश्यू आएंगे, बेनिफिक अगर है तो वो दे विल हेल्प टू गेट आउट ऑफ द हेल्थ इश्यू। बेनिफिक वो रिकवरी करने की आपको हेल्प करेंगी, वेरएज मेलिफिक आप देखोगे वो आपको हेल्थ इश्यू करवाएंगे, ठीक है। बिकॉज इट इज द खर भाव, खर नवांश, ठीक है। तो वहां पर इवन आप देखोगे मेलिफिक का ट्रांजिट इज आल्सो गिव हेल्थ इश्यू। मेलिफिक का ट्रांजिट उस हाउस के ऊपर भी हेल्थ इश्यू दे सकते हैं, ठीक है। एंड चलिए फाइनल डिस्कशन करते हैं D1 का, D9 का जो फर्स्ट हाउस है। देखिए D9 का फर्स्ट हाउस के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो को पक्का देख लीजिए। देखिए हम लोग जो पास्ट लाइफ में बर्थ हुआ है, हम लोग बहुत सारे कर्म किए हैं, वो कर्म से कितना % कर्म हम ये बर्थ में उसको एक्सपीरियंस करने वाले हैं वो हमको D9 के थ्रू पता चलेगा। देखिए D9 का ऐसा 2 साइंस है जिसके थ्रू हम पास्ट लाइफ कर्मा को एसेस कर रहे हैं। पहला है स्कॉर्पियो जो केतु का है, दूसरा है एक्वेरियस जो राहु का है, कुंभ राशि एंड वृश्चिक राशि। अगर वहां पर कुछ प्लैनेट है देन यू विल डेफिनेटली गोइंग टू एक्सपीरियंस द कर्मा रिलेटेड टू योर पास्ट लाइफ, ठीक है। इसलिए अगर आप देख रहे हो स्कॉर्पियो साइन में कोई प्लैनेट है एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग प्रॉब्लम थ्रू दैट प्लैनेट, देन आप भगवान विष्णु जी का नाम लीजिए, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ये वाला मंत्र को जाप कीजिए।
अगर एक्वेरियस में है कोई प्लैनेट, एक्वेरियस में कोई प्लैनेट अगर होगा तो आप देखोगे वहां पर आप जो पास्ट लाइफ का कर्मा एसेस कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर डिजायर, वो राहु रूल्ड हाउस है, इसीलिए आप वो प्लैनेट का जो एक्सपीरियंस आपको दे रहा है उसको उससे बाहर निकलने के लिए आप भगवान शिव जी का नाम लीजिए, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ये वाला मंत्र को जाप कीजिए। आप देखिए दो लूप होल्स है जिसके थ्रू हम पास्ट लाइफ कर्मा एसेस कर रहे हैं। पहला है स्कॉर्पियो, दूसरा है एक्वेरियस। अगर वहां पर कोई प्लैनेट है तो वो प्लैनेट रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस, इट इज लाइक यू आर एसेसिंग द पास्ट लाइफ कर्मा, तो उसको प्यूरिफाई करना है। तो उसके लिए आप सिंपल भगवान विष्णु जी का नाम लीजिए, स्कॉर्पियो में कुछ है, अगर एक्वेरियस में कुछ प्लैनेट है तो भगवान शिव जी का नाम लेते रहिए, नमः शिवाय नमः शिवाय। दैट स्लोली रिकवर, स्लोली आप बोलोगे, जो कर्मा है उसको धीरे धीरे कम करेगा एंड नॉलिफाई कर देगा। और आप जितना भी रिमेडी करोगे वो काम नहीं करेगा, बिकॉज इट इज ऑल यू आर एसेसिंग योर पास्ट लाइफ कर्मा। ठीक है, तो यहां पर आप हमेशा ध्यान रखिए, दीज हाउसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डी 9 नवांश में। ये हाउसेस आर बहुत, ये जो साइंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज मैं यहां पे बताने वाला हूं, आप हमेशा आपका आत्मा कारक जो साइन में प्लेस्ड है वो साइन को देखिए, ठीक है, एंड उससे 9th हाउस शो करता है धर्म देवता। अगर वहां पर कोई प्लैनेट है तो आप हमेशा वो प्लैनेट का जो विष्णु अवतार उनका नाम लेते रहिए। मान लीजिए आपका मर्क्यूरी है आत्मा कारक, प्लेस्ड इन एक्वेरियस, ठीक है, उससे 9th हाउस हो गया आपका लिब्रा, वहां पर आपका मून है, तो आप कृष्ण भगवान का नाम लेते लीजिए, हरे कृष्णा या श्री कृष्णा और कृष्ण कृष्ण भगवान का नाम लेते रहिए। ऐसा करने से क्या होगा ना, धर्म, द पावर ऑफ धर्म विल विथ यू, आप हमेशा धर्म से काम करोगे। एंड आप एक चीज याद रखिए, ये जिंदगी में अगर कोई सक्सेस हुआ है तो उसके साथ धर्म रहना चाहिए। अगर आप अधर्म में कितना कमा लो या किसी मौका कहां पर भी जितने हाई लेवल में पहुंच जाओ, एक टाइम आएगा जो धर्म में इंसान है वो आपको गिरा देगा। इसीलिए आप हमेशा धर्म में रहिए। इसलिए आप धर्म देवता, आपके चार्ट के हिसाब से धर्म देवता को जरूर, उनका नाम जरूर लेते रहिए। ऐसा नहीं आपको बैठ के लेना है हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, ये वाला नाम आप हर टाइम ले सकते हो। उसके लिए कोई माने जैसा नहीं है स्पेसिफिक कि आपको बैठ के ही लेना है। तो आप हमेशा जो धर्म देवता, इष्ट देवता, इसको थोड़ा स्टडी कीजिए। अपना जो D9 है, अपना D9 का जो केंद्र भाव, वहां पर कौन सा प्लैनेट है देखिए, एंड स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस में कुछ प्लैनेट है क्या वो देखिए। ये सबको अगर यूज करोगे तो आपको चार्ट के ऊपर बहुत सारा अलग अलग चीज आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, दिस इज द थिंग आई वांट टू से रिगार्डिंग नवांश केंद्र भावस, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस साइन इन नवांश, एंड planets that are 9th from your Atma Karak in Navans. So friends, hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.